अगला प्रश्न मुरादाबाद से पूछने के लिए रस्तोगी जी लाइन पर है और आपने ये चेक करना चाहा कि आप टर्म प्लान के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं। हम जैसे कह रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी है, इसका काफ़ी महत्व है, लेकिन आप बताइए, आप तो जस्ट अभी 24 साल के ही हैं, तो आप क्यों लेना चाहते हैं टर्म प्लान? क्या आप लगता है आप अभी अनमैरिड ही हैं? आपके आय पर कोई डिपेंडेंट तो नहीं है, मतलब कोई निर्भर तो नहीं है आपकी आय पर? नहीं, कोई डिपेंड नहीं है, बट मतलब चाहता हूँ, ये मैं जानना चाहता हूँ ये मेरा एक राइट टाइम रहेगा टर्म प्लान लेने के लिए? नहीं। और कोई लायबिलिटी किसी प्रकार की, कोई आपका कोई लोन वगैरह रनिंग है कुछ? नहीं, लोन कुछ नहीं है। तो एक्चुअली I'm the अनदर पर्सन इन माय फैमिली। मैं ही एक अनदर पर्सन हूँ या फिर मेरे बड़े ब्रदर। तो मैं जानना चाहता हूँ ये मतलब मुझे मेरी फैमिली को सेव करने के लिए ये ठीक रहेगा अभी मेरी एज के अकॉर्डिंग? आपको रुंगटा साहब से राय दिलाते हैं। रुंगटा साहब, इसमें दोनों पहलू, मतलब टर्म प्लान की अहमियत है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट भी है कि नहीं, वो भी पहले देखा जाए। मतलब इनके प्रोफाइल को देखते हुए क्या ये अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ध्यान अभी केंद्रित कर सकते हैं, बाद में उस तरफ विचार कर सकते हैं, या आप कैसे, किन लाइंस पर आप सोचते हैं, बताइए प्लीज। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, इनकी आय पर इनका परिवार निर्भर है कि नहीं? ये जो कमाते हैं इनका परिवार इस पे नहीं है जी। रुंगटा साहब, इन पे डिपेंडेंस नहीं है, ना ही कोई लायबिलिटी है। केस सो परफेक्ट है। तो ये जरूरी नहीं है लाइफ इंश्योरेंस लें, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस इसलिए होता है कि अगर आप न रहें, आपकी डेथ हो जाए, तो आपका परिवार का जो रहन सहन का स्टाइल है वो कंटिन्यू हो। इनके केस में चूंकि कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो उनके रहन सहन की स्टाइल में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन इनको दूसरे इंश्योरेंस लेने हैं। इन्वेस्टमेंट तो ध्यान देना ही चाहिए, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन वो करने से पहले बचाव, यानी इंश्योरेंस इनको कौन सी चाहिए? एक तो हेल्थ इंश्योरेंस, अगर इनको हॉस्पिटल जाना पड़े बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से, तो उसके लिए कवर ले लें। एक इनको क्रिटिकल इलनेस, मतलब अगर कोई गंभीर बीमारी जैसे स्ट्रोक, कैंसर, इसकी वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है, तो ये आय बंद हो जाएगी, तो उसके लिए एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी या और एक एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी पॉलिसी, अगर कोई एक्सीडेंट के वजह से डिसेबल हो जाते हैं। ये पॉलिसीज लेनी ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में। लाइफ इंश्योरेंस इनके लिए अभी इतनी ज़रूरी नहीं है। जब शादी हो जाए और फिर अगर इनकी वाइफ इन पे डिपेंडेंट हो या बच्चे हो जाएं, तब शायद इनको वो लाइफ इंश्योरेंस लेनी होगी। लेकिन क्रिटिकल इलनेस और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी इनको लेनी चाहिए। ये क्रिटिकल इलनेस अवीवा हेल्थ सिक्योर ले सकते हैं, ऑनलाइन मिलती है। 25 लाख की लेंगे, करीबन 1000 रुपया महीना है। और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी ये ले सकते हैं, उसका करीबन मेरे ख्याल से कॉस्ट टोटल कॉस्ट एक अबाउट 1000 रुपया है, बिटवीन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी एंड क्रिटिकल इलनेस। राइट। एंड हेल्थ इंश्योरेंस आप जरूर से लें। आप अपोलो की पॉलिसी ले सकते हैं, स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो ये 3 पॉलिसीज लें और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। जी, ऑल द बेस्ट। तो अपनी आप पहले ज़रूरतें, जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, उसको चेक कर लें और फिर विकल्प कहीं रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली बढ़ें। टर्म प्लान सेंट्रिक हम एक और प्रश्न अब शामिल करते हैं, उसके बाद हम ब्रेक के लिए रुकेंगे। ये प्रश्न बागपत से है, विजेंद्र सिंह की तरफ से है।